बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। हमारा आज का मौजू सदका अपने माल का किस तरह से दिया जाता है। मुख्तलिफ सदकात के हवाले से हम एक तरतीब से वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि किसी ने इस मौजू पे इतना खोल के ना लिखा ना बताया। जिन लोगों को इस हवाले से मालूमात हैं, जो लोग जानते हैं, वो भी खोल कर नहीं बताते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। एक लाहौर के बहुत बड़े आमिल, उनसे मेरी मुलाकात हुई आज से 12 साल पहले। उनके पास एक किताब थी जिसमें सदक़े के हवाले से इस तरह कुछ डिटेल्स मौजूद थी, सदक़े के हवाले से और इस्तिखारा के हवाले से। मैंने उनसे वो किताब मांगी। मैंने उनसे कहा, जी ये किताब अगर आप कुछ दिनों के लिए मुझे दे दें, सिर्फ पढ़ने के लिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करवा लूँगा या फिर जो भी तरीका मैं इस्तेमाल करूँ, तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में किताब वापस मिल जाएगी। मुझे उसका जवाब ये मिला कि इस किताब को जलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें ये किताब नहीं दी जा सकती। मैं परेशान हुआ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, शाह साहब मसला क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती बताएं कि मैं इसके अहल क्यों नहीं हूँ। उन्होंने कहा, इसके एक एक पेज पे जो चीज़ें मौजूद हैं, हमें वो एक एक चीज़ जो है वो एक एक मरीज़ से 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपये दिलवा देती है, और तुम तो पागल हो, तुम लोगों को वैसे ही बताते फिरोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये किताब नहीं दूंगा। मुझे ख़ास तौर पे सदका के मौजू पे जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, मेरे रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, यकीन कीजिएगा कि मुझे लोगों की ऐसी ऐसी ज़ुबान सुननी पड़ रही है, मुझे लोगों की गालियां खानी पड़ रही हैं, ख़ास तौर पे इस मौजू को छेड़ने के बाद। उसकी वजह यह है कि आलिम हज़रात तो इस हवाले से या जानते नहीं या बताते नहीं, और बहुत सारे आमिलों की इससे दुकानदारियां बंद हो रही हैं, जिस वजह से मुझे लोगों से बड़ी लानत मलामत का सामना है, मगर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मैं सिर्फ़ अपना एक फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ। जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया, मैं उसे ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई जो है वो मकसद नहीं है। कुछ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के फतवे भी आ रहे हैं कि जी पहले भी सदक़े देते थे, ये है वो है, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये कौन से तरीके बता रहे हैं। तो मैं अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, तो किसी के ऊपर हम अपनी राय को या अपनी रिसर्च को, अपने इल्म को मुसल्लत नहीं कर रहे। जिसको बात समझ आती है वो अमल कर ले, जिसको ना समझ आए उसका भी अल्लाह भला करे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है वो अपने ऑल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिएगा। आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने माल का सदका किस तरह से दिया जाता है या देना चाहिए। जिन लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी मुश्किल का सामना हो, वो सदका के हवाले से हमारी एक 25 मिनट की बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, वो देख लें फिर,
امید ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ان کو سمجھنے میں کافی آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صدقہ کے حوالے سے لوگوں کی عام فہم جو سوچ ہے، جو رائے ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی صدقہ دینا چاہیے، صدقہ دیں، صدقہ دیں، جبکہ اس سے زیادہ فائدہ، اس سے زیادہ بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے حالات میں، اگر آپ خوشی میں صدقہ دیں، آپ محبت سے اپنے کسی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے بعد، اپنی کسی کامیابی کو پانے کے بعد خوشی میں آپ صدقہ دیں تو پھر جو ہے وہ اس کا افیکٹ، اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اور میرے اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ صدقہ دینے کے جب طریقے سے واقف نہیں ہوتے، لوگ صدقہ دینا نہیں جانتے، لوگوں کو صدقے کی نیت کا نہیں پتہ، تو وہ جب اسی طریقے سے کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ خدا نخواستہ اگر وہ بدظن ہوتے ہیں کہ جی صدقہ دیتے ہیں پر فائدہ نہیں ہوتا، توبہ نعوذ باللہ، تو کم از کم میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے تو میں اگر کسی کو نہیں بتاتا، میرے سامنے اگر کوئی اس طرح سے گمراہ ہوتا ہے، کوئی گمراہ کن اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں اس کا گناہ گار ہوں کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے تو میں نے بتایا نہیں۔ صدقے کی نیت بڑی اہم چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے میں صدقے کے حوالے سے جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں صدقے کی نیت ضرور بتاتا ہوں۔ صدقے کی نیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں میں صدقہ فلاں چیز کا، جس طرح کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں وضاحت ہو رہی ہے، ابھی وضاحت ہو رہی ہے، فلاں کی جگہ پہ آپ جس چیز کا دے رہے ہیں، اپنے مال کا دے رہے ہیں، اپنی اولاد کا دے رہے ہیں، اپنی بیوی کا دے رہے ہیں، اپنے والدین کا دے رہے ہیں، اپنی جان کا دے رہے ہیں، جس چیز کا بھی دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ ہمارا موضوع اپنے مال کا صدقہ کے حوالے سے ہے، تو دیتا ہوں میں صدقہ اپنے مال کا قربتاً الی اللہ، دیتا ہوں میں صدقہ اپنے مال کا قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہوگی اپنے مال کا صدقہ دینے کے لیے آپ یہ نیت کریں گے۔ اور مال کا صدقہ جب آپ بڑے عروج پہ ہیں، آپ کا کاروبار ایک اچھی پوزیشن میں ہے، آپ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ اگر اللہ کے فضل سے اوپر جا رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کو صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کو صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، اور وہ صدقہ دینا چاہیے، وہ چیز صدقہ کرنی چاہیے جو آپ کو بہت زیادہ خود پسند ہے، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، اور ضرورت مند کو دیں، مگر بتا کے شور مچا کے دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ لازمی نہیں کہ صدقہ بتا کر ہی دیا جائے۔ بہت ساری باتیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہوتی ہیں، کچھ مولانا حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو دینا ہے اس کو پہلے پوچھ لو، جبکہ ہمارے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ اگر ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، تو پھر مولوی کی بات کی اہمیت وہاں پہ آ کے اس حدیث کو جان لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے مال کا صدقہ جب دینا ہے تو اس میں آپ اہتمام کریں، کسی غریب کے گھر میں کسی ضرورت مند کو اگر آپ راشن دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ
कोई चीज़ तकसीम करते हैं, बच्चों में कोई तकसीम करते हैं, लोगों को खाना खिलाएं। कारोबार का सदका देने के लिए अपने कारोबार को अगर जो है वो आप तरक्की देना चाहते हैं, अगर आप और उसमें वुसअत चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने कारोबार, अपनी हैसियत, अपनी तौफीक के मुताबिक अच्छे से अच्छा खाना पकाओ और लोगों को खिलाओ, गरीब घरों में पहुंचाओ। जहाँ तक तौफीक है, जिसको बिठा के अपने दस्तरखान पे बिठा के खिला सकते हो उसको खिलाओ। माल का सदका देने के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि खाना लोगों को खिलाया जाए, खाना लोगों में तकसीम किया जाए। आपका कारोबार ज़्यादा वसी नहीं है, आप ज़्यादा लोगों में नहीं दे सकते, बेशक जो है वो अपनी तौफीक के मुताबिक 1, 2, 4, 10, 20 लोगों को खाना खिलाएं। लेकिन अगर आप अपने कारोबार को चमकाना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए इससे बेहतरीन फार्मूला कोई हो नहीं सकता कि तकसीम करें, लोगों को खाना खिलाएं। और अपने माल का सदका देने का जो बेहतरीन दिन है वो है जुमे का दिन। जुमे वाले दिन ये सदका दिया करें। और जो है वो हस्बे तौफीक सदका देने का ये मतलब होता है कि अपनी पोजीशन, अपने हालात के मुताबिक जो आप अपने मामलात के मुताबिक जितना बेहतर से बेहतर और जितनी मोहब्बत से कर सके, जितने खलूस से कर सके और जितना अच्छे से अच्छा दे सके। लोग हस्बे तौफीक का मतलब ये समझते हैं कि जेब में चाहे 1 लाख रुपया पड़ा हो, लेकिन जो 4 पे सिक्के 4 बचे हैं ना कोई चीज़ लेके, उसको हस्बे तौफीक के ज़ुमरे में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। हस्बे तौफीक का मतलब ये है कि अपनी कैपेसिटी, अपने बजट, अपने हालात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर दिया जाए। तो ये है अपने माल का सदका। इस तरीके से दिया करें, इंशाअल्लाह ताला ये नियत करके दिया करें तो अल्लाह के फजल से जो है वो आपका काम कभी भी रुकेगा नहीं। और जब आपको ये चीज़ महसूस हो कि आपके बनते काम रुक रहे हैं, आपके मामलात बनते हुए बिगड़ रहे हैं, जो कोई पार्टियां, कोई डील, कोई लेना देना किसी के साथ फाइनल था, तो वो एंड पे आके जवाब हो रहा है, सारा दिन बैठ के आप वापस आ जाते हैं, तो फिर अगर शादीशुदा है तो ये सदका अपनी बीवी के हाथ से करवाएं। अगर शादीशुदा नहीं है, माँ है घर में, बहन है, तो उसके हाथ से करवाएं, बेटी है उसके हाथ से करवाएं। और अगर कोई ये चाहता है कि हमें फिल फौर और जल्दी से जल्दी इसका जो है वो हमें, क्योंकि लोग दलील को मानते हैं, जिस चीज़ की आउटपुट इनको नज़र आती है उसको मानते हैं, जो नज़र नहीं आता उसको मानते नहीं है, वो चाहे नज़र आने वाले से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो। अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कोई कारोबार करना चाहता है, तो आपकी अगर इतनी तौफीक है कि आप उसको 4 पैसे दे सकते हैं, उसके कारोबार में उसकी मदद कर सकते हैं, कोई रेहड़ी लगाना चाहता है, कोई छोटा मोटा कोई खोखा कोई दुकान खोलना चाहता है, ऐसे बंदे के अगर आप काम आ सकते हैं, तो यकीन करें कि अगर आपने मदद करके किसी को इस तरह से काम करवा दिया, तो जितना उसका चलेगा ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट उससे ज़्यादा आपको होगा, उसका भी चलता जाएगा। और क्योंकि वो सदका आपका सदका जारिया की तरह बन जाएगा। जो पैसा लगा के आपने किसी को कोई कारोबार शुरू करवा दिया, कोई दुकान शुरू करवा दी, वो आपका सदका जारिया की तरह बन जाएगा। और जब तक वो काम चलेगा उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा आपको भी मिलता रहेगा अल्लाह के फजल से। इसके हवाले से जो है वो अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया कीजिए, मुख्तलिफ जो कोई मौज़ूआत आप चाहते हैं उनके हवाले से। तो माल का सदका मैंने अपनी तरफ से आपको बात खोल के बताने की कोशिश की
कि माल का सदका अपने माल से दें और बेहतर से बेहतर करके देने की कोशिश करें, और किसी को बता के शोर मचा के देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बेहतरीन दिन इसका जुमे का है, उसके अलावा भी किसी दिन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और अच्छा, एक और इसमें बड़ा अहम पॉइंट, अगर आपकी पेमेंट कहीं फंसना शुरू हो गई है, पार्टियों ने आपका पैसा नीचे लगाना शुरू कर दिया है, तो फिर अपने माल का सदका इस तरीके से दें कि अगर उन पैसों से आप किसी कर्जदार का कर्जा उतरवा सकते हैं। आपके साथ अगर ये मामला है, आप अगर फंस रहे हैं, आपके पैसे अगर कोई नीचे लगा रहे हैं, आपकी पेमेंट में अगर मसला बन रहा है, तो आपने कोशिश करें कि जो सदका दे सकते हैं उसमें आप किसी कर्जदार का कर्जा उतरवा दें। ये कर्जदार का कर्जा उतरवाना इस तरह से भी हो सकता है कि कोई गरीब है जो कैपेसिटी नहीं रखता, जो तौफीक नहीं रखता, उसका बिल जमा करवा दो। इस तरीके से जब आप करेंगे तो बग़ैर किसी के पास जाए, बग़ैर किसी तावीज़ और बग़ैर किसी वजीफ़े के आप उसका कर्जा उतरवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ब्लॉक पेमेंट है, आपकी जो रुकी हुई पेमेंट है, वो भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। जो आपके रुके हुए काम है ना, वो भी होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।